सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर आपका दोस्त रविंद्र आप सभी के साथ। और आज बात कर रहे हैं दो आपको ऐसे स्पेशल मंथ बताऊंगा कि आप इन मंथ में अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके वीज़ा के चांस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मई और जून, दो ऐसे मंथ हैं जिनमें अगर आप शेंगन में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलने के चांस बढ़ गए आपके, समझ लीजिए ऑटोमेटिक। क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिज्म मई जून जुलाई इन महीनों में ही शेंगन में विजिट करता है, तो वीज़ा के चांस एम्बेसी की तरफ से ज़्यादा होते हैं। अब बात आती है कि कहाँ पर अप्लाई करें, किस कंट्री में अप्लाई करें। तो दोस्तों किसी भी जो पूरे 29 कंट्रीज़ हैं, जो शेंगन कंट्रीज़ हैं, इनमें आप किसी भी एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए, वर्क परमिट के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपकी एजुकेशन कम है, थोड़ा सा इंग्लिश भी वीक है और कई जगह थक चुके हैं, कई एजेंटों के पास जाके, कई कंसल्टेंट के पास, या किसी ने आपको धोखा दिया है, 10 20 50 लाख रुपए कहीं डुबा चुके हैं आप, या कहीं से आपका शेंगन से रिजेक्शन आ चुका है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन ग्रीस में वर्क परमिट के लिए अप्लाई कीजिए। ग्रीस में जो वर्क परमिट मिलता है वो आपको 1 साल का भी मिलता है और 3 साल का भी मिलता है। रिफ्यूजल केस भी एक्सेप्टेड है। बेनिफिट क्या क्या है वो थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा रहा हूं मैं। ग्रीस में जो वर्क परमिट मिलेगा आपको 1 साल का भी मिलता है, 3 साल का भी मिलता है, और एवरी ईयर एक्सटेंडेबल है, और इसको एक्सटेंड कराने का भी कोई खर्चा नहीं होता, कोई चार्ज नहीं लेता जो एम्प्लॉयर होता है, जो कंपनी होती है। काम क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर? वहाँ पर आपको काम मिलेगा एग्रीकल्चर का और होटल लाइन का, और तीसरा है लाइक फैक्ट्री वर्कर होते हैं, तो फैक्ट्री वर्कर में स्किल कैटेगरी जैसे वेल्डर, पाइप फिटर, ये 3 कैटेगरी हैं, होटल लाइन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर। फैक्ट्री वर्कर में स्किल कैटेगरी का, इन 3 लाइन में आप अप्लाई कीजिए, आपको वीज़ा, आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा, समझ लीजिए आप। तो ग्रीस में अप्लाई कीजिए आप वर्क परमिट। ड्यूटी कितने घंटे की कराते हैं? देखिए दोस्तों 8 घंटे की ड्यूटी भी होती है, 10 की भी और 12 की भी। तो वहाँ आप इसलिए तो जा नहीं रहे कि भाई जाके सोए रहेंगे, 8 ही घंटे में काम चलेगा अपना, नहीं, 12-12 घंटे भी ड्यूटी करते हैं लोग, ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन जितने घंटे एक्स्ट्रा करते हैं उसका ओवर टाइम भी मिलता है। ये खास बात है शेंगन यूरोप वालों की। उसके बाद सैलरी 950 यूरो बेसिक सैलरी मिलेगी आपको, और ये 1200 तक चली जाती है। हाँ, इसमें एक बात और, जो होटल लाइन है उसमें बॉयज़ एंड गर्ल बोथ कैन अप्लाई। कोई भी अगर अपनी बहन बेटी अगर अप्लाई करना चाहती है वो भी कर सकती है, और बेफिक्र होकर जा सकते हैं। 100% सेफ कंट्री है किसी भी मामले में, आप समझ गए होंगे, हर मामले में सेफ कंट्री है। किसी प्रकार से किसी भी लड़की को, बहन को, भाई को, सिस्टर, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी हेजिटेशन आप वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद रहने की जगह, जो कंपनी का ओनर होता है या जो आपका एम्प्लॉयर होगा, जो कंपनी होगी, वो आपको रहने की जगह देगी। खाना दोस्तों खुद का होता है, लेके आओ, वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, बनाओ और खाओ, राइट। कई होते हैं जैसे होटल में ड्यूटी आ गई तो क्या पता मील दे दें, दोपहर का जो खाना होता है क्या पता वो आपको मिल जाए, लेकिन हम बोलेंगे कि वह खाना नहीं देते, रहने की जगह देते हैं। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस, ये भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लेते वहाँ पर। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, अगर दूर कहीं स्टे दिया है कंपनी ने, मान लीजिए आप किसी और फील्ड में गए हैं, तो कंपनी ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करवाती है। खर्चा पानी काट कूट कर लाख एक रुपये वाला घर भेज दे है, इतना का ध्यान रखिएगा आप। बड़े बड़े सपने सोचने की शुरू में जरूरत नहीं है। उसके बाद ये जो वर्क परमिट होता है एक्सटेंडेबल होता है, एवरी ईयर बढ़ता रहता है, और इसकी कोई फीस भी नहीं होती, राइट। तो ये काम थे, ये सैलरी थी, ये ड्यूटी हावर होते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस सारी फैसिलिटी इसमें मिलती है। इससे रिलेटेड अगर और कुछ आपने जानना है या समझ नहीं आ रहा तो आपको विदाउट एनी हेजिटेशन आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरे से मिलना चाहे मेरे से आके डायरेक्ट फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रहेगा इस काम को शुरू करने के लिए, पासपोर्ट फ्रंट बैक, ऑल यूज पेज, जितने भी आपने आज तक किसी भी कंट्री में ट्रैवल किया उसकी स्टैंपिंग, तीसरा आपका फोटो, चौथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पांचवा ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास 10वीं 12वीं BA MA के जो भी सर्टिफिकेट हैं वो सारे, और एक PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा, 1.5 से 2 महीने में आपका वहाँ से वर्क परमिट अप्रूव होकर आ जाएगा, फिर आपको
VFS के अंदर जाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट लेकर। वहाँ आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, राइट। वहाँ से आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता। वहाँ पे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट, PCC, वर्क परमिट, अकोमोडेशन, अप्रूवल लेटर, जिसको हम डिसीजन लेटर बोल देते हैं, पासपोर्ट की कॉपी, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें जमा होती हैं VFS में। और VFS वाले पे रिसिप्ट दे देते हैं जो आप फीस जमा कराते हो उसकी। उसके साथ साथ सेम दिन आपका मेडिकल भी होता है। सेम डे आपका मेडिकल होएगा, उसकी भी फीस होती है। उसका भी आपको रिसिप्ट मिलती है। 11,800 रुपये उसकी फ़ीस होती है। 5,000 रुपये इंश्योरेंस का भी आ जाता है। VFS में सबमिशन होने के बाद कम से कम 10 से लेके 15 दिन के अंदर अंदर आपको एम्बेसी से कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है। कई बार लेट भी कर देते हैं। उस दिन आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू हिंदी में होता है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से कंट्री में जा रहे हो, कौन सी सिटी में है, एम्प्लॉयर का नाम क्या है और आपकी सैलरी कितनी। नॉर्मल सवाल जो आप पूछते हैं, वो आप जिससे काम कराओगे वो आपको पहले लिख कर भी दे देगा सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये था ग्रीस के बारे में डिटेल। बिना सोचे समझे ग्रीस में अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा के चांसेज हैं आपके। अगर कहीं से पहले रिफ्यूजल आज का तो भी अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो भी वीज़ा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आज की इन्फॉर्मेशन थी, सोचा भाइयों के साथ शेयर कर लूँ। आप लोगों ने सुना, इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी मेरे भाई से कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए आने वाले टाइम में, तो ये आपके रविंद्र भाई का यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोबारा से फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, नए देश के साथ, नई जानकारी के साथ। सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।